वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। भावम मिक्षन्ति देवता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहता है कि जो निर्मल मन है, जिसका निर्मल हृदय है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार से छल कपट अगर उसके अंदर है तो वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे निर्मल मन वाले बहुत से भक्त हैं। नामदेव का बड़ा निर्मल मन था, भगवान की प्राप्ति हुई। धन्ना जाट निर्मल भक्त था, उसके हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। सहज भाव से उसने परमात्मा को प्राप्त किया, और प्राप्त ही नहीं किया, उसे अपने खेत भी जुतवाया। उसी प्रकार से एक भक्त था जो बड़ा कम से कम 2.5 किलो भोजन करता था जी। अब उसके परिवार वाले जो है बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा ये न काम का न धाम का, और भोजन जो है 2.5 किलो करता है जी। तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने ले जा करके और एक गुरुजी के यहाँ एक आश्रम में उसको छोड़ दिया। जी। बोले गुरुजी ये आपके यहाँ रहेगा, ये आपकी सेवा करेगा, और जो भी कहेंगे ये सेवा करेगा। अब वो भक्त जो है आश्रम में रहने लगा। गुरुजी ने कहा कि भाई तुम गाय की सेवा किया करो। जी। गौ सेवा से परमात्मा बड़ा प्रसन्न होता है। जी। एक कथा याद आ गई हमको, अयोध्या की। आदरणीय पूजनीय राघवाचार्य जी ये कथा सुनाए करते हैं। वो आश्रम का हमको ध्यान नहीं है। जी। तो वहां पर एक महंती होनी थी। जी। एक संत को जो है महंत गिरी माने युवराज बना रहे थे। जी। तो क्या हुआ कि वो अपना धोती कुर्ता पहन रहे थे, तेल फुलेल लगा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई इतने बजे का समय है, और समय सिर्फ जो है 5 मिनट बचा है, और अभी वो जिनको आप युवराज बना रहे हैं वो अभी आए नहीं है। जी। तो महंत जी उठे और वो जो है पूरे आश्रम में चक्कर लगाते लगाते और गौशाला में पहुंच गए। जी। तो वहां पर एक बालक जो है गाय की सेवा कर रहा था, गोबर उठा रहा था। बाकी तो सभी लोग, आज महंती होनी है तो सभी वहीं जहां उत्सव हो रहा था वहीं लोग पहुंच गए। जी। लेकिन वो बालक अकेले गौ सेवा कर रहा था। महंत जी ने उस बालक का हाथ पकड़ा और जो है उसको ले आए। बोले चलो तुमको महंत बनाना। बोले महाराज हाथ हाथ तो धोने। बोले कुछ नहीं। जी। तो गोबर सना हुआ उसको ला करके और महंती पद जो है प्रदान कर दिया। जी। तो ये क्या है? ये गौ सेवा का प्रभाव है। जी। तो गौ सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से गुरु जी ने इस अढ़ैया नंदन को जो है गौ सेवा का कार्य सौंप दिया कि भैया तुम गौ सेवा किया करो। जी। अब वो गौ सेवा करने लगा। सुबह भोजन करके जाता, नाश्ता पानी, और दोपहर का भोजन बांध करके ले जाता और वहां अपना गौ सेवा करता। एक दिन जब वो देखा तो आश्रम में एकादशी थी, वहां कुछ भोजन वगैरह कुछ बन नहीं रहा था। जी। तो उसने चारों तरफ देखा, बोले अभी तक कुछ भोजन वोजन नहीं बन रहा है। बोले आज भैया एकादशी है, आज कुछ भी भोजन नहीं बनेगा, सभी को जो है आज पौन छक रहना पड़ेगा। बोले पौन छक रहना पड़ेगा? बोले हमारी तो हालत खस्ता हो जाएगी, जी। हम बिना भोजन के रह नहीं सकते हैं, और भी हमको कम से कम 2.5 किलो भोजन चाहिए। जी। तो ये बात जो है गुरुजी के पास पहुंची। अब गुरुजी ने विचार किया कि भाई ये बिना भोजन के नहीं रह पाएगा। तो गुरुजी ने कोठारी को कहा कि भाई इसको जो है ना, जितना ये आटा दाल चावल आलू सब्जी मांगे इसको दे देना। जी। और गुरुजी ने कहा कि देखो तुम जो है नदी के उस प्रकार गोचारण करना, वहीं भोजन बना करके वहीं कर लेना। जी। तो वो सारा आटा दाल चावल लेकर के गया जी। और नदी के उस पार जाकर के वह भोजन बनाने लगा। गुरुजी ने यह जरूर कह दिया था कि भगवान का भोग लगा करके ही भोजन करना। जी। जैसे नामदेव जी थे, नामदेव जी के पिताजी क्या करते थे कि विठलनाथ का भोग लगाते थे दूध जी। का। जी। और इसके बाद
अपना उनको कहीं जाना था तो नामदेव को कह गए कि दूध लगा, भोग लगा देना विट्ठलनाथ का, इसके बाद तुम दूध को पान कर जाना। जी। तो नामदेव जो है भगवान का भोग लगाने लगा। एक दिन हो गए, 2 घंटा, 4 घंटा हो गए और भगवान भोग ही न लगाए, दूध उसी प्रकार रखा। अब नामदेव तो बड़े सरल थे, उन्होंने कहा कि पिताजी डांटेंगे कि तुम भोग नहीं लगाए हो। जी। तो बोले विट्ठलनाथ, मैं तो यही जो है अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आप भोज दूध का पान नहीं करेंगे। जी। तो अंत में विट्ठलनाथ को जो है दुग्ध पान करना पड़ा नामदेव के हाथों से। भगवान जो है भक्त का मान रखते हैं। जी। अब जब वो दूध पीने लगे तो नामदेव जी कहने लगे, महाराज मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, सारा पी जाओगे? जी। तो भगवान ने बचा करके अपने हाथ से नामदेव को भी पिलाया। दूध पान कराया। जी। तो जब उसने सारा भोजन वोजन बना लिया, अब आंख बंद करके उसने भगवान को बुलाया, भगवान आइए भोग लगाइए। तो भगवान राम आए और साथ में जो है जानकी जी भी आ गई, सीता जी भी आ गई। अब वो जो है विचार करता है कि मैं अपने लिए जो है भोजन बनाया और ये 1 के 2 आ गए। जब 1 के 2 आ गए तो भोजन तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। जी। अब इसी प्रकार से भोग वोग लगाया, भोजन करके आए और जब दोबारा एकादशी आई तो गुरु जी को कहा, महाराज आज आप जो है हमको 5 किलो भोजन दीजिएगा, जी। 5 किलो आटा दाल चावल दीजिएगा। बोले क्यों? बोले कि वो 1 को बुलाते हैं तो 2 आ जाते हैं। तो गुरु जी ने सोचा कि इसका जो है 2.5 किलो में पेट नहीं भरता होगा, इसलिए इसने ऐसा कह दिया। जी। वो बढ़ाते गए और जैसे ही जो है वह भोग लगाता तो भगवान को बुलाते तो भगवान जानकी जी को लेकर के आ गए, दोबारा फिर लक्ष्मण जी को ले गए, आकर दोबारा भरत जी को, शत्रुघ्न को लेकर के आ गए, अंत में हनुमान जी को लेकर के आ गए। जी। अब गुरु जी ने विचार किया कि हर बार ये आटा दाल चावल बढ़ा देता है, पता नहीं क्या करता है, बेचता है या क्या करता है, खाता है, चल करके छिप करके देखना चाहिए। तो इस बार उस भगत ने क्या किया कि आटा दाल चावल सब ऐसे ही रख दिया और कहता है कि आइए भगवान भोग लगाइए। तो सभी देवता जो है हनुमान जी के सहित वहां पर पधार गए। तो बोले भैया अभी तो भोजन बना नहीं, हमको तो आपने बुला लिया कि भोग लगाइए। बोले भगवान मैं जानता था कि आप हर बार एक को बढ़ा देते हैं, इसलिए आप सभी लोग आइए और भोजन बनाइए, इसके प्रसाद हम भी आपके साथ भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये सारा गुरु जी जो है देख रहे थे, वो बातें कर रहा है लेकिन और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु जी आए, बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? बोले ये देखिए हनुमान जी हैं, ये भगवान राम है, ये जानकी है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये सब्जी काट रहे हैं, ये रोटी बना रहे हैं, ये दाल चावल बना रहे हैं। बोले मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। अब वो भगत भगवान को कहने लगा कि देखो भगवान, मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए, यदि मेरे गुरु जी को आप दर्शन नहीं देंगे तो ये मेरी बात को झूठा मानेंगे। और अंत में भगवान को गुरु जी को भी दर्शन देना पड़ा। तो एक सरल भक्त के कारण गुरु जी का भी कल्याण हो गया। तो ऐसे सरल भक्तों से ही भगवान प्रसन्न होता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन होता है, निर्मल हृदय होता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।